अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि आप लोग जानते हैं रमज़ान आ रहा है और आज की हमारी पहली सहरी होगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्र है अल्लाह का कि एक और साल, एक और रमज़ान हमें देखने को मिल रहा है। हमें अल्लाह ताला ने नसीब किया तो बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम। और उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर इस रमज़ान को भी बिल्कुल पहले रमज़ान से बल्कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे, इबादत करेंगे, एक दूसरे को दुआओं में याद करेंगे और जितना हो सकेगा उतने जज्बे के साथ हम इबादत करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं ये मेंशन करने वाली हूँ कि हर घर में रमज़ान से पहले कुछ तैयारियाँ होती हैं। ईद की तैयारियाँ भी चल रही होती हैं, साथ साथ रमज़ान की तैयारियाँ भी चल रही होती हैं। बिल्कुल उस तरह से हमारे घर पे भी रमज़ान से पहले ही कुछ चीज़ें हम लोग तैयार करके रख लेते हैं जो अफ्तारी या सहरी में काम आती हैं, क्योंकि रमज़ान में कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो अपना वक्त है वो इबादत में सर्व करें और उसके बाद ये अफ्तारी सहरी के जो पकवान तैयार करने में जो वक्त ज़ाया होता है, इससे अच्छा वो हम चीज़ें अगर पहले से मैनेज करके रख लेंगे तो वो वक्त ज़ाया नहीं होगा और हमें एक और ज़्यादा वक्त मिल जाएगा इबादत करने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमने रमज़ान से पहले कौन सी तैयारियां करके रखी, कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रमज़ान में हम लोग जब कर रहे होते हैं तो हमें बहुत मसला पेश आता है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा होता है, उलझन हो रही होती है, फिर रोज़े के दौरान काम करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, वक्त ज़ाया हो रहा होता है। तो इसीलिए वो छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने रमज़ान से पहले तैयार करके रख ली ताकि हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो और कोई मुश्किल भी दरपेश ना आए। तो चलिए देखते हैं कि हमारे घर में हमने रमज़ान से पहले क्या क्या तैयार। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो चीज़ मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो ये है कि लहसुन अदरक का जो हम लोग रमज़ान में कोई हंडिया वगैरह होती है या कुछ हम लोगों ने बनाना होता है तो हम उसमें उसका पेस्ट बनाकर डालते हैं। तो कुछ लोग उसको सिलबट्टे पे कूटते हैं तो उसमें कुछ लोगों को वो टेस्ट अच्छा लगता है, कुछ लोग उसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो डिफरेंट हर किसी का तरीका होता है। तो लेकिन वो एक अलग प्रोसेस रह गया साइड पे। उससे पहले जो छीलने का प्रोसेस आता है, लहसुन को छीलने में इतना टाइम लग जाता है कि आपका 10-15 मिनट आराम से उसमें लग जाते हैं। उस चीज़ के लिए भी अगर मैं बात करूँ कि आप लहसुन अदरक वगैरह छील कर एक साथ उसको पील ऑफ कर कर उसको ग्राइंड करके अपने फ्रिज में स्टोर कर लें तो बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं। मगर आप लोगों ने देखा होगा कि उसको अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखते हैं तो उसके अंदर से बदबू आना शुरू हो जाती है, कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद उसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वो पड़ी हुई चीज़, जो फ्रिज में पड़ी हुई चीज़ इस तरह की होती है, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस दफ़ा उसे ग्राइंड करने के बजाय या कूटने के बजाय हम लोगों ने शॉपर में, शीट में लहसुन को पील ऑफ करके उसके अंदर हमने स्टोर करके रख लिया, बजाय इसके कि हम उसको ग्राइंड करके रखें। और ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है कि आप लोग जैसे उसको स्टोर कर लो, बाकी आप ग्राइंड उस टाइम पे 2 मिनट में आपका ग्राइंड हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले उसको बस लहसुन को हमने पील ऑफ करके शीट में रख लिया, स्टोर कर लिया। उसके बाद हमारी नंबर 2 जो चीज़ है, हमारे पास सूखा धनिया हम लोग बहुत यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो सूखा धनिया हम लोग तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप लोग भी ज़रूर करते होंगे। तो अब सूखा धनिया क्या होता है कि इसको साफ़ करना होता है, कुछ छोटे छोटे पत्थर होते हैं इसके अंदर, तो वो साफ़ करने में भी कुछ वक्त हमारा जो है ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि कुछ सूखा धनिया जो है, बल्कि सारा सूखा धनिया जितना भी आया था उसको हम लोगों ने साफ़ करके एक जार बना के वो रख लिया। और उसके बाद वो सूखा धनिया जो है पकौड़ों वगैरह में आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है, जो मैंने एक जार में बना के साइड पे हम लोगों ने रख लिया। उसके बाद कुछ हम लोग जिस तरह चाट मसाला डाल रहे होते हैं, चाट के अंदर दही बड़ा के अंदर हम लोग जब डाल रहे होते हैं चाट मसाले वगैरह, तो सूखा धनिया भी हम लोग उसमें यूज़ करते हैं जो कि पिसा हुआ होता है। इसलिए कुछ सूखा धनिया जो है हमने पीस के ग्राइंड करके वो भी एक जार बना के रख लिया।
उसके बाद जनाब आ जाती है बात हरा धनिया की। हरे धनिया को जब हम लोग मोस्टली क्या होता है कि पहले हम लोग यूँ उसको साफ़ करके धो के कट करके फ्रिज में स्टोर कर लिया करते थे, मगर वो कुछ ही दिनों के बाद ब्लैक हो जाता है, उसके ऊपर काई आ जाती है और उसका जो टेस्ट है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसलिए इस दफ़ा उसको क्या किया कि हम लोगों ने उसको साफ़ करके अच्छे तरीके से उसको कुछ थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने ड्राई किया। ज़्यादा नहीं सुखाना, थोड़ा सा उसको ड्राई करके उसको शीट में फोल्ड करके स्टोर कर लिया। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल चीज़ अभी बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत आसान है बनाना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि दही बड़े बनाते हैं, हम लोग पकौड़े बना रहे होते हैं, रायता बन रहा होता है, चटनी बन रही होती है रमज़ान में, तो उसमें भी बहुत सारा हमारा टाइम जो है वेस्ट हो रहा होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल हरा मसाला पहले से ही बना के रख लेते हैं। अब वो स्पेशल हरा मसाला किस तरह से बनता है, उसमें आपने चंद चीज़ें लेनी है, वो मैं भी आपको बता देती हूँ। आपने उसमें धनिया लेना है, आपने उसमें पुदीना लेना है, आपने हरी मिर्चें कट करनी है, लहसुन लेना है और आपने ज़ीरा लेना है। इन सब चीज़ों को आपने साए में सुखाना है, धूप पे नहीं सुखाना, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। आपने इसको साए में सुखाना है, सुखाने के बाद इसको ग्राइंड करके इसका जो है वो मिक्सचर बनाकर आप लोगों ने जार में रख देना है। बिल्कुल उस तरह से हमने भी इसको जार में स्टोर कर लिया। तो इसको स्टोर करने के बाद पूरे रमज़ान में आप लोग चाहें तो इसको दही बड़े में डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसको वहाँ पे ऐड कर लिया। हम चाट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, चाट मसाला डाल लिया, ये हरा मसाला इसके ऊपर डाल लिया, तो ये इंतहाई बहुत मज़े का होता है, बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है और बहुत अच्छी खुशबू होती है और बहुत ही ईजी है बनाने में। हमारी जो सबसे लास्ट चीज़ है वो है पुदीना। तो पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी होती है, जब हम इसको खानों में ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका, एक अलग सा जायका बन जाता है खानों का। तो पुदीने को भी बिल्कुल इस तरह से हम लोगों ने साफ़ करके उसकी टहनियों से हम लोगों ने पत्ते उतार के उसको साए में सुखा दिया और उसको भी एक बाउल में हम लोगों ने स्टोर करके रख लिया। तो जी जनाब, ये चंद तैयारियां थी रमज़ान की, जो मैं समझती हूँ कि सबको रमज़ान से पहले ये चंद चीज़ें करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान के दौरान हमारा टाइम बहुत ज़ाया होता है और अफ्तारी के टाइम पे काम करना भी बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो वो वक्त जो है हम लोग इस तरह के कामों में ज़ाया करने से बेहतर है कि हम अच्छे तरीके से हम लोग अफ्तारी भी अपनी तैयार कर लें और उसके साथ साथ हम उस वक्त को बड़े अच्छे तरीके से गुजारें, क्योंकि जो अफ्तारी का टाइम होता है बड़े हौसले का टाइम होता है। कभी कभी अम्मियाँ भी हार मान जाती हैं, बहुत तंग हो जाती हैं काम करके, और फिर जो हम लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, हमें भी अपनी माओं का हाथ बटाना होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम रमज़ान में, क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान में स्टडीज़ भी करनी पड़ेंगी, कुछ फोकस उन पे भी करना पड़ेगा, तो अगर हम चाहते हैं कि वो पैनिक क्रिएट ना हो, सब काम स्मूथली हो जाएं, तो ये चंद चीज़ें अगर रमज़ान से पहले हम करके रख लेंगे तो उस टाइम पे एक सुकून होगा कि हाँ, ये बस चीज़ें बनानी है, बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है, मसाले वगैरह सब पड़े हैं, बस ऐड करने और उसको बनाना है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है और आप बड़े सुकून से सारा काम कर लेते हो। वो अफरा तफरी भी नहीं होती है, एंड टाइम पे सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद हुई होगी। और रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में जितना हो सका तो जितनी अफ्तारियाँ रोज़ बनेंगी, जितना हो सका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि रोज़ क्या बन रहा है, किस तरह से बन रहा है। वैसे ये मेरा कोई कुकिंग चैनल नहीं है, जस्ट ये व्लॉग मैं अपलोड करती रहती हूँ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती रहती हूँ कि भी किस दिन क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और किस इवेंट को, किन चीज़ों को, किन दिनों को किस तरह से मैं गुजारती हूँ। सो बहुत शुक्रिया आप लोगों के सपोर्ट का, आप लोगों के प्यार का। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। शुक्रिया।